Hi guys, welcome back to the channel. This is Dipesh and you're watching this mini vlog or informative video related to a medical scribe. Basically, I had my interview at Equity Solution, which is in Airoli, for a medical scribe. Whatever I earn out of it, I will just put my from my side. This video is going to be all about medical scribes. So I don't want to take much of time. भाई की एक फोटो देख लो क्या भारी दिख रहा है. So this video will be divided into three parts. First point will be what is medical scribe, which is our core point. The second point, what are the eligibility criteria to be a medical scribe, or in short MS. And the third part will be what salary you will get if you selected for a medical scribe. So let's start this video. And before starting with this video, I would like to urge you to please subscribe to my channel so that I can get motivated to put such an informative video for you. So let's start with this video. डेफिनेशन क्या है? तो गाइज ये मैंने आपके रेफरेंस के लिए डेफिनेशन डाल दिया है. एक नॉर्मल से आसान भाषा में कहूँ तो मेडिकल स्क्राइब है बेसिकली एक असिस्टेंट टू द डॉक्टर है. पूरी जो प्रोसेस होती है इसमें किंग ऑफ द प्रोसेस तो डॉक्टर होता है, लेकिन उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, बहुत सारे पेशेंट्स को देखना रहता है. तो लेकिन पूरी प्रोसेस ही कोई एक पेशेंट जब विजिट करता है तो फ्रॉम स्टार्टिंग टू द उसको पूछना कि तुम्हारी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, क्या लेते हो, क्या नहीं लेते हो, कौन सी मेडिसिन लेते हो, कौन सी एलर्जीज़ है आपको, कोई आपकी फैमिली हिस्ट्री है. तो ये सारे काम अगर डॉक्टर करता है तो वो एक टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है. तो ये जो प्रोसेस है जिसमें एक मेडिकल स्क्राइब है वो क्या करेगा, जो डॉक्टर का जो मतलब जो थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट काम है या फिर जो कोई दूसरा कर सकता है वो काम क्या करेगा, मेडिकल स्क्राइब करेगा. तो यहाँ पे क्या होगा कि डॉक्टर ज़्यादा पेशेंट्स को यहाँ पे देख सकता है. तो ये जो सिस्टम होता है मेडिकल स्क्राइब, इसमें रिसर्च कहती कि डॉक्टर कैन सी 2.5 पेशेंट मोर. अगर ये सारा काम अगर स्क्राइब करता है तो जो डॉक्टर है ज़्यादा पेशेंट को देख सकता है. तो एक नॉर्मल वे में अगर डॉक्टर आपके स्क्राइब का काम क्या रहता है, जो पेशेंट है उसकी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में उनकी कुछ रिपोर्ट्स होंगी तो उनको देखना, उनको स्टडी करना, उनको कोरिलेट करना और उनसे एक डेटा बना के, एक रॉ डेटा बना के डॉक्टर को देना. जो आखिरी रिजल्ट या फिर आखिरी ट्रीटमेंट है वो डॉक्टर ही करेगा. बट इन सारी चीज़ों को, जैसे कि मेडिकल स्क्राइब एक फार्मा बैकग्राउंड या फिर नर्सिंग या फिर एक डेंटल से होने वाला है तो उसको नॉलेज है, तो वो चीज़ों को कोरिलेट करके डॉक्टर को प्रेजेंट कर सकता है, जिसका एम है बेसिकली कि हेल्थ केयर सिस्टम को थोड़ा सा सुपीरियर या फिर फास्ट करना और डॉक्टर का जो स्ट्रेस है उसको कम करना. तो ये होता है मेडिकल स्क्राइब. गाइस अब अपना आता है दूसरा पॉइंट, व्हाट इज़ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एमएस या फिर मेडिकल स्क्राइब. तो गाइस एलिजिबिलिटी जैसे कि आपका फर्स्ट पॉइंट पे अपने को समझ में आ रहा है कि अपन असिस्टेंस देने वाले किसको, डॉक्टर को. तो अपने को डॉक्टर्स की टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए, उतना नॉलेज होना चाहिए. तो इन दैट केस नॉलेज इज़ किंग. द फर्स्ट थिंग इज़ कि जो आपका जो कैंडिडेट होना चाहिए बेसिकली लाइफ साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए. जैसे कि डॉक्टर हो गया, डेंटल हो गया, फार्मेसी हो गया, नर्स हो गया, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि उनको they are closer to the healthcare system. The second thing, because we are going to talk with the doctors, तो डॉक्टर कैसे होना चाहिए. बेसिकली दिस प्रोसेस इज समवॉट टू द US एंड UK, मतलब आउट ऑफ कंट्रीज़ के लिए, तो इंडिया से नहीं है. तो आपका जो कमांड है वो इंग्लिश पे या फिर ग्रामर पे वो बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपको पूरा इवेंट आपको स्क्राइब करना है. चलो पूजा करते हैं और चलो पूजा करते हैं, एक पंक्चुएशन में कितना फ़र्क हो जाता है. तो गाइस यू नीड टू हैव अ गुड कमांड ऑन योर इंग्लिश एंड ग्रामर. तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. बेसिकली आपका कंप्यूटर हैंडलिंग स्किल और जो टाइपिंग स्किल है वो अच्छी होनी चाहिए, तभी आप चीज़ों को ट्रांसक्रिप्ट कर पाओगे. कभी कभी ऐसा होगा डॉक्टर या फिर कोई पर्सन वहाँ से आपको चीज़ें डिक्टेट करेगा तो आपको प्रॉपर वे से उसे टाइप करना होगा. और एक्यूरेसी भी इंपॉर्टेंट है, जो भी आप टाइप कर रहे हो प्रॉपर वे से होना चाहिए, पंक्चुएशन वगैरह सारी चीज़ें. और जो चौथी पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको डीप नॉलेज होना चाहिए मेडिसिन का, एनाटॉमी का और फिजियोलॉजी का. और मेडिसिन से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं उन सारे का नॉलेज आपको अच्छा होना चाहिए. तो इट विल बी ईजियर फॉर यू टू सस्टेन इन दिस वर्क. बस किसी भी प्रोफेशन में सैलरी डिपेंड करते है कि आपकी वैल्यू एडिशन कितनी है, आप किसी प्रोसेस में कितना हाथ आपका है. तो गाइस इन दैट केस दिस प्रोफेशन जो हेल्थ केयर सिस्टम है इसमें डे बाय डे एडवांसमेंट की नीड है. तो यहाँ पे अच्छी खासी सैलरी मिल रही है. 4.3 लाख एनुअल एवरेज एनुअल सैलरी है, जो कि एक अच्छी सैलरी है फॉर करंट टाइम. एंड एक नॉर्मल कंपनी आपको 2.5-3 लाख से दे सकती है, 4 लाख दे सकते हो. तो दिस इज़ अ गुड, इट इज़ एन एवरेज सैलरी जो कि 4.3 लैक्स है. एंड गाइस दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो अबाउट मेडिकल स्क्राइब. अगर आपके कुछ भी डाउट रहेंगे तो यू कैन आस्क इन द कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, because it took a lot of effort, lot of research and lot of study to
make this video. And if you like this video for any reason and you're watching this video till then not forget to hit the red button, subscribe and share with your friends. Till that, Jai Hind, Jai Bharat.